आत्मा नमस्ते आत्मा नमस्ते डॉक्टर सोमी, आत्मा नमस्ते निशा जी, आत्मा नमस्ते गॉड्स लव चैनल शिरिल। आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम अच्छी तरह से नफ़रत कर सकते हैं, है ना। कितने लोग हैं जो किसी से, किसी न किसी बात से, किसी भी इंसान से या सिचुएशन से या परेशान है, हमें परेशान करते हैं, हमें नियरली नफ़रत हो गई है। नफ़रत तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हेट्रेड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको किसी न किसी से बहुत ज़्यादा परेशानी है, नियरली हम नफ़रत कर रहे हैं। और अगर नफ़रत भी कर रहे हैं तो भी नो प्रॉब्लम। जितने भी लोग हैं सब हाथ उठाएं कि हाँ, मुझे किसी न किसी चीज़ से, एक इंसान से या एक सिचुएशन से या कोई ना कोई सिचुएशन से मुझे नफ़रत है, किसी न किसी चीज़ से मुझे नफ़रत है। कितने लोग ऐसे हैं? हैंड रेज करें। मनी डिवाइन प्रोडक्शन किड्स, आप कौन है प्लीज़ बताएं सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ यू मोर बेटर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। मनी जी कह रही हैं हाँ मुझे नफ़रत है, और साइन कह रहे हैं हाँ। निशा जी कह रही है दोनों हाथ से हाँ हाँ। नहीं, दोनों हाथ नहीं है, हाँ शायद दोनों हाथ है। विथ सिचुएशन का किसी से भी हो, हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करने आए हैं, है ना। हम यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं या फिर कुछ समझने आए हैं कि भाई नफ़रत है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मुझे है। इसीलिए तो मुझे भगवान ने सिखाया कि आओ हम नफ़रत करना सिखाएं, है ना। अगर भगवान ने सिखाया है तो सही ही होगा। और लास्ट ट्यूसडे ही मैं ये सेशन करने वाली थी, पर मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी नफ़रत करना। फिर मैंने प्रैक्टिस की, तब मैं आपको बता सकती हूँ फर्स्ट हैंड कि हाँ मैंने नफ़रत की प्रैक्टिस की है। मैंने लर्न किया हाउ टू हेट। मैंने अपने अपने आचरण में हेट्रेड को एक अंजाम दिया है। मेरे फेस से मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ? मेरे फेस से मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ तो फ्लावर्स दे दो, बुरी लग रही हूँ तो एक रोने वाला फेस दे दो। अच्छी लग रही हूँ तो स्माइली दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, और बुरी लग रही हूँ तो एक रोने वाला फेस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। निशा जी, साई, सेजल जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हेट्रेड भी सीख रहे हैं, हेट्रेड भी कर रहे हैं, और सुंदर भी दिख रहे हैं। ऐसा हेट्रेड किस काम का जो मुझे ही नीचे लेके जाए। आप समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच निशा जी। आप समझ रहे हैं? अगर हाँ समझ रहे हैं तो थम्स अप दे दीजिए, और आप मेरे साथ रहिए जिस तरह से मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। सो अगर हेट्रेड हमें नीचे लेके जा रही है, दैट मीन्स शायद हम सही तरीके से हेट्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना। कितने लोगों ने हेट्रेड प्रैक्टिस की है? आप लोगों में से कितने लोगों ने हेट्रेड को प्रैक्टिस किया है? सब हाथ ऊपर करें जिन्होंने किया है। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले
Yes. I will 100% explain. I will explain everything in very very deep details, क्योंकि we need to learn hatred, है ना? And no, not hatred. We need to learn how to hate. हमें सीखना पड़ रहा है या सीखने की ज़रूरत है किस तरह से हम नफ़रत करें, है ना? आज हम सीखेंगे सही तरीके से किसी भी वस्तु, चीज़, सिचुएशन, इंसान को नफ़रत करना। ठीक, गुड। आगे बढ़ने से पहले हम हीलिंग शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं हम हीलिंग शुरू? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे हेट्रेड की तरफ, तो हम पर गॉड्स लव हीलिंग कंटिन्यूसली शावर होगा और हमारे ऊपर जो हेट्रेड है वो हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, वो भी उसका ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज करने वाले हैं, डिटैचमेंट, पर वो बाद में। पहले सीखेंगे हेट्रेड कैसे करते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसमें गॉड्स लव हीलिंग हमारे ऊपर कंटिन्यूसली शावर करेगा और पूरी प्रोसेस के साथ हमें एक बहुत ही हैप्पी ब्यूटीफुल अंजाम तक पहुंचाएगा। ठीक है ना? ओ ग्रेट गॉड ऑलमाइटी, I humbly invoke your divine guidance, help, protection, healing, making me the purest channel of God's love. I humbly invoke all the angels, saints, holy ones, holy gurus, ascended masters, spiritual parents, divine mother earth, divine mother cosmos, and all our ancestors. Thank you. Breathe in, breathe out, and relax. Bring your awareness in the middle of your chest into your अंतर। बस आप अपना ध्यान मेरे साथ रहें, आप अपनी अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस है ना, मेरे पास रखें या अपने अंतर में ले जाएं। अपने आप चीज़ें होना शुरू हो ही जाएगी। नैना जी कह रहे हैं हाँ दी, सिचुएशन भी है ना, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए प्लीज़ नैना जी। ओके, सो हम आज सीखेंगे हेट्रेड करना। कितने लोगों ने लाइफ में हेट्रेड करने की कोशिश की है? कितने लोगों ने नफ़रत करने की कोशिश की है? हाथ ऊपर करो। और जिसके पास प्रोसेस है कि हाँ मैंने नफ़रत की है, और क्या आप वो अंजाम तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं तो नो लिखें, पहुँच गए हैं तो यस लिखें। अगर मतलब हम सब ने हेट्रेड तो की है, दैट्स फॉर श्योर, बट प्रैक्टिस की है या नहीं, और ये पहुँचते पहुँचते क्या आप खुश हैं अभी या दुखी हैं? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हाँ बोल के भी स्माइली देंगे, मीन्स मैं पहुँच गई हूँ और मैं खुश हूँ। नो बोल के भी स्माइली देंगे कि मैं खुश हूँ पर मैं पहुँची नहीं। आप स्माइली के साथ भी थोड़ा खेल लीजिएगा, नेचुरली हो जाता है दी। हाँ, हेट्रेड तो होना ही चाहिए, अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, कोई ज़बरदस्ती है क्या, है ना? पर प्रैक्टिस की क्या, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नो आप पहुँचे नहीं, निशा जी भी नहीं पहुँच पाए। नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो सिचुएशन से नफ़रत है, वेरी नाइस, है ना? इंसान से भी नफ़रत हो सकती है, सिचुएशन से भी नफ़रत हो सकती है, मेरी आदतों से भी मुझे नफ़रत हो सकती है। मुझे पहले स्ट्रेस में अपने नाखून खाने की आदत थी बचपन में, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी कि ये क्या है। और मुझे किस चीज़ से नफ़रत है पता है? मुझे एडिक्शन से नफ़रत है। मतलब मुझे ऐसे डिपेंडेंसी, एडिक्शन मतलब डिपेंडेंसी, मुझे एक ऐसा, मेरा दिमाग में ऐसा एटीट्यूड है कि मैं किसी के ऊपर
एडिक्टेड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुझे कोई भी चीज़ का एडिक्शन होता है ना, मुझे उससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा ही है। सो आदतों से भी नफरत है। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब हम आज हमारी जो नफ़रत है, तो आज हम हमारी नफ़रत को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब तक आपने क्या किया नफ़रत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, या फिर अपनी नफ़रत में आपने क्या किया? फटाफट मुझे टाइप कर दीजिए। कहीं पहुंचे ही नहीं, हम पहुंचेंगे आज के आज ही, नफ़रत करेंगे आज के आज ही, सीखेंगे नफ़रत करना, और फिर आज के आज ही अंजाम तक पहुंचेंगे, है ना। और कल नवरात्रि शुरू होगी, उससे पहले आज कत्लेआम कर देंगे। अगर हमने ख़त्म ना किया तो क्या नफ़रत की, खुद को परेशान किया। वेरी नाइस शिखा जी, सही बोला। स्ट्रगल बट फेलियर, ओके। मनी जी बोल रहे हैं अपसेट हो जाते हैं क्योंकि जवाब नहीं दे सकते। वेरी नाइस। निशा जी बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया दी। नो प्रॉब्लम, आप इतनी अच्छी औरत हैं, बट आज हम प्रॉमिस करो खुद से कि मुझे जिस भी चीज़ों से नफ़रत है आज मैं वो ख़त्म कर दूंगी, मतलब वो चीज़ों को ख़त्म कर दूंगी, खुद को नहीं। और हम नफ़रत करना अच्छी तरह से सीखेंगे। या वेरी नाइस। गुस्सा एंड कट ऑफ फ्रॉम सिचुएशंस, ओके, मतलब डिनायल, है ना। डिनायल किया या फिर कट ऑफ किया, दोनों में डिफरेंस है। गुस्सा भी किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो हमने नफ़रत करना कहाँ से सीखा? हमने नफ़रत करना सीखा है अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, हमारे एल्डर्स से, मतलब हमारे बुज़ुर्गों से, हमारी सोसाइटी से, और नोइंगली अननोइंगली, हम यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहते, पर अगर आप टीवी चालू करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो पूरा टाइम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नफ़रत 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 शाह चालू ही रहता है। इतने टाइम से शुरू है, एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ, हमारी पाकिस्तान के वट एवर लोगों की तरफ, रियल लोग नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, गॉड्स ग्रेस, भगवान उनका भला करे और बहुत सारा उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। पर जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको हमारी तरफ हमेशा नफ़रत होती है, वट एवर रीजन्स। बट द प्रॉब्लम इज़ अभी तक चल रहा है, और हमें ऐसे नफ़रत नहीं करना कि चालू ही रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। वी डोंट हैव टाइम, है ना। स्टे अलूफ कर दिया, दिस लीड्स टू माई बैड हेल्थ। सही बात है सोमी जी, आपने नफ़रत की और उससे हुआ क्या, आपकी हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जिस बंदे को एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंदा ही है, समझो, बंदा बंदी इंसान है, जिस इंसान को हम नफ़रत कर रहे हैं वो तो क्या है, आइसक्रीम खा रहा है, जलसे कर रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, अपना स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, अपना जलसे कर रहे हैं, और हम यहाँ पर सर पकड़ के बैठे हैं, या तो फिर हम यहाँ पर दुख हो गए हैं, या फिर हम यहाँ पे बीमार हो गए हैं, या फिर हमारा प्रोग्रेस ही नहीं हो पाया। तो ऐसी नफ़रत करने का मतलब क्या जो हमें ही हार्मफुल हो, बरोबर। आज हम नफ़रत करना सीखेंगे जिसमें हम कभी भी खुद परेशान नहीं होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि आपके बॉडी में, आपके अंदर जगह है, स्पेस है, जगह जगह, जैसे कि हमारे पास घर होता है। किसी को पता है कि मेरे बॉडी में एक घर है? कितने लोगों को लगता है मेरे बॉडी में एक घर है, हैप्पी, एक हाउस है, हाउस,
एक घर है, हाउस, नॉट अ होम होम बट हाउस। कितने लोगों को लगता है, हाथ ऊपर करें, या फिर एक हाउस भेज दें कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे घर में हाउस है, मेरे बॉडी में हाउस है। सबसे पहले तो आगे बढ़े उससे पहले वो इंसान को बुला तो लें, वो सिचुएशन को तो बुला लें जिससे हम नफरत करना चाहते हैं, है ना। आपके सामने वो हाजिर, सिचुएशन कहें, इंसान कहें, खुद की आदतें कहें, जो भी कहें वो आपके सामने हाजिर है। सोल में नहीं, फिजिकल बॉडी में। कितने लोगों को लगता है फिजिकल बॉडी में एक घर होता है, या नहीं पता तो बोलो कि नहीं, आई डोंट नो, नो आई डिड नॉट नो, कि मुझे पता नहीं था कि मेरे फिजिकल बॉडी में एक घर है। क्या सारे हैं दी? कई सारे हैं, कई सारी सिचुएशंस हैं जिनको हेट करते हैं, सबको बुला लो, नो प्रॉब्लम। 10 है, 10 और सबके सबको आज हम वध करेंगे, है ना। ठीक, तो आपको पता चल गया कि आपके घर, आपके फिजिकल बॉडी में या आपके एग्जिस्टेंस में एक घर है। ये घर में कौन रहता है? कौन रहता है? अगर ये घर में बैड न्यूज़ है, मतलब ये घर में कौन रहता है? आपको पता है कौन रहता है ये घर में? नम्रता जी, आत्मा नमस्ते। आपके घर में कौन रहता है? आपके एग्जिस्टेंस में आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरे बॉडी में एक घर है, और वो घर में कौन रहता है। मी माई सेल्फ, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। गॉड रहते हैं, वेरी नाइस। आर यू श्योर साई सेजल कि आप 24 घंटे जब अपने दिमाग में रहते हैं, या 24 घंटे हम हैं, तो 24 घंटे में से 8 घंटे सो जाते हैं, उसमें कितनी देर हमारे घर में 2 घंटा 3 घंटा, या कभी कभी जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है तो वो इंसान जिससे हम बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, हम उसको ज़िंदगी भर में देखना नहीं चाहते, सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, वो सिचुएशन क्या हमारे घर के अंदर रहती है या नहीं? अगर हाँ तो आप हाथ ऊपर करें। है ना। हमारे घर में हम एटलीस्ट 12 घंटे या 8 घंटे हम हमारे घर में जिस इंसान से, चीज़ों से, सिचुएशन से, अपने मोटापे से, अपने पतलेपन से नफ़रत करते हैं, उसी को हम हमारे घर में प्यार मोहब्बत से रखते हैं। प्यार मोहब्बत में मतलब 24 घंटे उसके बारे में सोचना, कंटिन्यूस एंगेज होना कि कैसे हो, क्या हो, तुमको तो मैं ये कर दूंगी, तुमको तो मैं वो कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पर हम उनके साथ एंगेज रहते हैं। भूल से टीवी सीरियल देख लिया तो तुरंत ही याद आ जाती है हमारे
वो इंसान की, वो सिचुएशन की, और कोई ना कोई तरीके से हम हमारे घर के अंदर, हमारे पर्सनल फिजिकल जो ये घर दिख रहा है वो वाला नहीं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें जो घर है उसके अंदर ये व्यक्तियों को, इन सिचुएशन को, आदतों को, अपने खुद की साथ थोड़े बॉडी पार्ट्स को हम वहाँ पर रखते हैं और हम हमारे घर के अंदर उनको रखते हैं और उनके साथ एंगेजमेंट भी करते हैं। इतना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट हमने भगवान से भी नहीं किया है। नहीं, सोल नहीं, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी में घर है। किन का घर है? उन लोगों का जिनको हम नफरत करते हैं। हेमा जी, आप जिनको भी नफरत करते हैं उनके बारे में कितनी देर सोचते हैं? जब जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जब जब हम इमोशनली, मेंटली उनके साथ एंगेज करते हैं, गालियां भी दे दो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे वो कर सकता है, अपने आप के बारे में सोचा क्यों नहीं, ऐसे मेरे साथ बात की, ऐसे कैसे कर ली, और बहुत सारा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, रातों की नींद खराब करते हैं, पर उनको हमारे घर में हम रखते हैं। हम फैमिली के साथ एंगेज नहीं करते, पर वो जिस इंसान ने हमारे साथ मिसबिहेव कर दिया और उन्होंने हमारे साथ खराब वर्तन किया, व्यवहार किया, उसको हम पकड़ के हमारे घर के अंदर लेके आते हैं और उनको हमारे पास ही रखते हैं और बहुत सारा कुड़ करते हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? हाथ ऊपर करें। अब आई हमारी प्रैक्टिस की बारी। ये जो आपने किया अब तक, वो किसने सिखाया आपको करने के लिए? आप ही के पेरेंट्स ने, आप ही के रिलेटिव्स ने, आप ही के एल्डर्स ने, आप ही की सोसाइटी ने ये करना सिखाया। जब भी देखो हम बोलते रहते हैं, ये उसने ऐसा किया, देखो ऐसा किया, ऐसा हुआ, ये किया, वो किया, दिमाग में चुड़। और भगवान हमको, बेटा तुम आज कितनी सुंदर लगती हो, चुड़। अरे आज तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, चुड़। हमें हमारी अच्छी बातें दिखाई ही नहीं देती। हम सिर्फ हमारे उस इंसान के साथ चुड़ करने में इंटरेस्ट है जिसके साथ हमने हमारा पूरा बॉडी जिसको रहने के लिए दे दिया है। यस, समटाइम्स होता है लेडीज़ को पीरियड्स के आजू बाजू में बहुत होता है ऐसा, क्योंकि हमारा दिमाग में एवरीबडी, बहुत सारे लोग रहते हैं हमको छोड़ के। गैस लाइटिंग होता है या जो भी होता है, गैस लाइटिंग इज नॉट टोटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, पर हमारे साथ जिसने भी बुरा किया है हम उसके बारे में वहाँ पर फिजिकली तो कुछ बोल नहीं पाते, पर जब बाद में घर आते हैं और पता चलता है हमारे साथ इतना बुरा कर दिया, तो दिमाग में कुड़ करते रहते हैं। और ये सिचुएशन, ये एटीट्यूड, ये अंडरस्टैंडिंग, ये नफ़रत करने का भाव या ये नफ़रत करने का प्रोसेस, तरीका हमको किसने सिखाया या हमने किससे सीखा? हमारे पेरेंट्स से, हमारे एल्डर्स से, हमारे फ्रेंड्स से। गॉसिपिंग करके, अच्छा जो जिसके साथ नफ़रत है उसके बैक बाइटिंग करो, मतलब उसके पीछे पीछे उसको कुड़ बोलते रहो। हाँ, नैना जी बोले आप मेरा मन ही पढ़ रहे हो। ये आप ही का अकेले का मन नहीं है, ये सबका मन एक जैसा ही है। हम सामने तो कुछ बोल नहीं पाते, आके कुछ उड़ू बोल के चले गए, उड़ बोल के चले गए, ऐसे टॉन्ट मार के चले गए, सबके सामने इंसल्ट करके चले, तब हम ऐसे हो जाते हैं। घर पे आके पता चलता है कांड हो गया, और फिर बेचारे हस्बैंड की भी वाट लगा देते हैं, या तो फिर वाइफ की वाट लगा देते हैं, या तो बच्चों की जिंदगी खराब।
कुड़कुड़ कुड़कुड़ शुरू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं किया, उनको हम वहाँ पे आंसर नहीं दे पाए, पर 100% घर ले आए और उनको हमने हमारे घर में पनाह दे दी है। आज हम सीखेंगे इन द रियल वे, सही प्रोसेस टू हेट दीज पीपल। सबको लाइन में खड़ा कर दो। क्या आप लोगों ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया? एक 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 औरत, आदमी, हम खुद, हमारा मोटापा, हमारा पतलापन, हमारा गुस्सा, हमारा खुद का गुस्सा, हमारा खुद का अजीब बिहेवियर, है ना? हम सबको लाइन में खड़ा कर दो। ठीक है? क्या सब लोगों ने अपने अपने आगे सबको लाइन में खड़ा कर दिया? यस। कितने लोगों ने अपने अपनी आंखों के सामने सबको खड़ा कर दिया? हाथ ऊपर करो। वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अब क्या करेंगे? आपके सामने खड़ा कर दिया, ठीक है? हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल काम। सब सामने खड़े हो गए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। वेरी नाइस। अब उनको उल्टा घुमाओ कि उल्टी तरफ देखो। ठीक है? अब सबकी बैक आपकी तरफ है। सबकी बैक आपकी तरफ है। और वेरी प्रैक्टिकल, अब उनको सबको लात मारो। सबको डिश 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 डिश। और क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको लात मारी और आपने आपके खुद के घर के दरवाजे, जो आपकी बॉडी है, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका इमोशन है, आपका माइंड है, आपका लव है, सबके दरवाजे बंद कर दिए। क्या किया? बंद कर दिए। वेरी प्रैक्टिकल। सबको उल्टा करो, लात मारो, और जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं, दरवाजे अपने घर के बंद कर दो। I hate you, and from now onwards you will never ever be a part of my existence. मैं आपसे नफरत करता हूँ और आज के बाद कभी भी फ्यूचर में आप मेरी लाइफ के अंदर कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे। यस? जिनको लगता है उन्होंने इतना किया, थम्स अप करो कि यस हमने किया। आज के बाद आपके घर में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, भगवान, लव, आपकी हैप्पी फैमिली, एंड ओनली दोज पीपल जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं,
उन्हीं को रहने की इजाजत है। आपके घर में किसे इजाजत है? जो आपको रिस्पेक्ट करता है। जो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान को बाहर करो, उल्टा करो, लात मारो, दरवाजा बंद कर दो। मेरा घर, मेरे रूल्स। आप करो। नैना जी कह रहे हैं दी इसमें तो क्लोज वंस भी हैं। अगर वो आपके क्लोज वंस हैं नैना जी, अगर आपके क्लोज वंस हैं तो वो आपका इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे नज़दीक के हैं, जो नज़दीक के होते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, हमारा इंसल्ट नहीं करते। जो भी इंसान हमें प्यार नहीं करता, हमें तवज्जो नहीं देता, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता, हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, वो हमारे क्लोज्ड वंस हो ही नहीं सकते। ये तो सोसाइटी की बातें हो गई कि भाई है माफ़ कर दो, पर मुझे माफ़ करने की ज़रूरत ही ना पड़नी चाहिए ना। भाई अगर पहले से ही अच्छे से बिहेव करे तो। और हम यहाँ पर फिजिकली किसी को मार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ हमारी बॉडी में जो हमने भगवान का जो घर बनाया है, जो टेम्पल ऑफ गॉड है, उसमें से कचरा निकाल के, जो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मुझे सुकून नहीं देता, जो मुझे हैप्पीनेस नहीं देता, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको ही मैं निकाल के बाहर कर रही हूँ। फिजिकली हम सबके साथ अच्छी तरह से ही बात करेंगे। आप याद रखो, अगर आज उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया तो आप दुखी हुए। अगर कल मैं उनके साथ मिसबिहेव करूंगी तो वो भी दुखी होंगे ना। तो हमारा परम धर्म क्या है? लव एंड रिस्पेक्ट सेल्फ, लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स। जिस चीज़ों की वजह से हमें दुख हुआ है, हम वैसा बिहेवियर फिजिकल बॉडी में किसी और के साथ नहीं करेंगे। आत्मा नमस्ते एवरीवन। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी डॉक्टर सोमी, दिस इज अ रियलिटी। ठीक है, अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो उनकी जगह हमारे घर में नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। नो टू नेगेटिव पीपल, नो टू इंसल्ट्स, नो टू डिसरिस्पेक्टफुल पीपल। बरोबर? फिर आपको क्या लगता है? ये तो आपने कर दिया, फिर क्या होगा? वो आपके दिमाग में नॉक करेंगे। फिर से आप टीवी सीरियल देखोगे और आपको सास बहू की सीरियलों में वो दिखेंगे, उस दिन उन्होंने मुझे इंसल्ट किया। वो क्या कर रहे हैं पता है? वो अपने घर में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहा है, पर खोलने का नहीं। क्या नहीं करने का? उनके लिए हमारे लाइफ के दरवाजे बंद है। अगर वो हमारे दिमाग में इमोशन में ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलने का नहीं। क्या करना है? स्माइल करना है। क्या करना है? स्माइल करना है। और मन में ये सोचना है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अपनी एनर्जीज़ में आपको कभी भी एंट्री नहीं दूंगी। ये आपका चॉइस है। नॉकिंग कौन कर रहा है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कोई ना, मतलब वो फिजिकली नहीं आ रहे, पर जहन में कहीं ना कहीं से उनकी एनर्जीज, उनकी याद, उन्होंने जो किया मेरे साथ, वो पिछला जन्म,
वो 10 साल पहले, वो 50 साल पहले की बात, वो सब याद आएगी। दरवाजा खोलने का नहीं। क्या बोलना है खुद को? मैं बेवकूफ नहीं हूं। आई एम नॉट अ फूल। कि मैं वापस दरवाजा खोलूं। एक बार जब आपने उनको लात मार के आपके घर से निकाल दिया एट अ एनर्जेटिक लेवल, मनी जी, तो उनकी ताकत नहीं है। आज के बाद अगर आपकी मदर इन लॉ पब्लिकली आपको डिसरिस्पेक्ट करती है तो आप मुझे बताइए, वो नहीं कर पाएगी। क्यों डिसरिस्पेक्ट करती है पता है? क्योंकि आपने उनको अपनी एनर्जीज में जगह दी थी, उनके पास एंट्री थी। अब आपने उनको निकाल के दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा खोलना नहीं। एटीट्यूड आ जाएगा आपका, आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है आपको? हमारा ऑरा लॉक कर रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि आप आओ और मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट करो। और आप मनी जी मुझे अपना फिजिकल एक्सपीरियंस बताइएगा कि आज दिन के बाद आपके मदर इन लॉ ने क्या आपके साथ मिसबिहेवियर पब्लिकली किया या नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके साथ, वो क्या कोई भी आपके साथ मिसबिहेवियर करे। ठीक है ना? मिसबिहेवियर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको अलाउ करते थे। अब नहीं। दरवाजा खटखटाएंगे, खोलने का नहीं, है ना? मेरा घर, मेरे रूल्स। ठीक है? यस, डू नॉट ओपन द डोर। क्या आप लोगों को पता है, नेचुरली सबको पता है कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कितने लोगों को लगता है हमारी लाइफ में, ये लास्ट टाइम भी हमने यही क्वेश्चन किया था, आज भी मैं सेम क्वेश्चन करूंगी, हमारे पास सबसे लिमिटेड और सबसे प्रेशियस, सबसे मूल्यवान क्या है? यस, हमारे पास टाइम है, हमारे पास हमारी हैप्पीनेस है, हमारे पास हमारा सुकून है। ये सबसे सोल आत्मा सबके पास होती है ना? पर हमारे पास जो लाइफ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम है, अपनी खुशियाँ है, अपना पीस है और पेशेंस है एंड खुद लाइफ है। तो जब हमारे पास ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ हैं, जिसको भी आप हेट करते हो, क्या आप उसको सबसे मूल्यवान चीज़ दे सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? आपका सबसे मूल्यवान क्या है आपके पास? आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपकी हैप्पीनेस, आपका सुकून एंड नेचुरली गुड हेल्थ। इसमें से आप, जिससे हम नफ़रत करते हैं, जो हमारा साथ मिसबिहेव करते हैं, हम नफ़रत क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। वैसे हमें नफ़रत करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? तो क्या हम ये किसी को देंगे जिसे हम नफ़रत करते हैं? हेमा जी, नहीं देंगे। याद रखिए,
दरवाज़ा ठोकेंगे वो, दरवाज़ा खटखटाएंगे, पर खोलने का नहीं। ये हमारा घर है, हमारी लाइफ है, हमारा सुकून है, हमारा टाइम है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी लाइफ है। इसमें हम किसे एंट्री देंगे? जो हमें लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं, जिसे संयम पता है, जिसे मर्यादा है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे लिए सुकून लाता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, है ना, तो हम कभी भी ये मोस्ट मूल्यवान चीज़ें जो भगवान ने हमें दी है इतनी शिद्दत के बाद, ये हम ऐसे ही किसी बेवकूफ़ को नहीं दे सकते, है ना। तो आज के बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा करेंगे खुद से। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस, कि आज के बाद जितने भी लोगों को, इस सिचुएशन को, इंसानों को, कोई भी चीज़ों को मैं हेट करती हूँ, उनको मैं उल्टा घुमाऊंगी और लात मारूंगी। ठीक है। तो आप बोलेंगे मैडम मैं अपने फैट को कैसे लात मारूं? आप अपने दिमाग में जाइए और आप देखिए, भाई भाई फैट है, क्यों है? क्योंकि मैं ऐसा 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 बिहेवियर कर रही हूँ। ठीक है ना। तो लात कैसे मारेंगे हम अपनी फैट को? जो जो बिहेवियर कर रहे हैं, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर लेजीनेस, नॉट एक्सरसाइजिंग, जो भी हम कर रहे हैं जिससे हमारा फैट हमारे बॉडी में आराम से जलसे से रहे, उन चीज़ों के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आई हेट माई अनहेल्दी बॉडी। ठीक है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को हेट करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू डू? आप ध्यान रखें कि डायबिटीज़ मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना। खुद को चेंज करें, एंड 100% जैसे ही आप खुद को चेंज करेंगे, उनको लात मार के घर के बाहर फेंक देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, टाइट दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो किसी की ताकत नहीं है आपके घर में एंट्री लेने की। नॉक करेंगे, दरवाज़ा खटकाएंगे, पर खोलने का नहीं। स्माइल करने का और बोलने का मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, एक बार बाहर निकाल दिया वापस ले आऊँ। दरवाज़ा खटकाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, पर खोलने का नहीं। ध्यान रखने का कि दुश्मनों की एंट्री ना हो। ठीक है। आत्मा नमस्ते। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चंस? किसी को कोई डिमांड्स? एंगर को भी चेक करो, ये एंगर कहाँ से आ रहा है? किसी और का एंगर है या मेरा खुद का एंगर है? और एंगर को दूर करने के लिए जो भी जरूरत पड़े वो करो। यस यस, यू कैन राइट सेजल जी। यस,
इम्प्लीमेंट दिस जो है स्वामी जी, ये जो आप इम्प्लीमेंट करने की बात करें, अभी हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। जितने लोगों को भी आपने सामने खड़ा किया, सबको हमने लात मारी, दरवाज़ा बंद कर दिया। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन था ही 100%। अगर कोई एक्स्ट्रा इंसान बाकी रह गया है, अब आपके जहन में कोई याद आता है कि अरे ये बंदा तो मेरे नफ़रत में घर में ही बैठा हुआ है, निकालो, उल्टा करो, लात मारो, दरवाज़ा बंद करो। हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड लगता है हमें अपने शांति को वापस कायम करने में, ठीक है ना? यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका घर क्लीन है। साइंस से चल कह रहे हैं जिससे नफ़रत नहीं है वो लोग भी दिमाग में रहते हैं, नहीं चाह के भी। अगर नफ़रत हो या आपके भाव में, आपके मन में वो अशांति फैलाए, आपका मूड खराब हो जाए, है ना, उनके रहने से आपके जहन में, आपके बॉडी में, आपके एग्जिस्टेंस में अगर कोई भी प्रकार की थोड़ी सी भी आपकी बॉडी आपको थोड़ा सा भी उदासीनता हो जाए, थोड़ी सी भी उदासीनता हो जाए, तो उनको आप अपने सिस्टम से बाहर, आउट। सबको खड़ा करो लाइन में, लात मारो। लात क्यों मारनी है? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लात मारना बहुत इम्पोर्टेंट है। लात मारना क्यों? लात मारना इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज लात जो है उसका मतलब हम उनको हमारी एनर्जी से, हमें पता है कि ये कम है, वो खुद इंसान ऐसे नहीं है, पर वो जो भी एक्सपीरियंसेस हमने गो थ्रू किया, हम वो एक्सपीरियंस को हेट करते हैं। इंसान को कभी कोई हेट नहीं करता, है ना? अगर वो प्यार से बात करते तो हम कभी हेट नहीं करते, बट वो जो सिचुएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, तो वो जब उनकी जो सिचुएशन, जो इंसिडेंट हो गया, उसकी जब फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? इसलिए हम भी ग्रॉस एनर्जी से काम लेते हैं जिसका नाम है लात मारना, है ना? इसलिए हम लात मार के उनको हमारे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जिनको भी, जो भी हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ देते हैं, मान लेते हैं मैं जब छोटी थी, कोई भी बकवास इंसान, मैं जानती भी नहीं हूँ, उसने मुझे मस्ती में आके ऐसे छू लिया, है ना? कहाँ पर, मुझे तो याद भी नहीं है कौन बकवास बंदा, पर कभी कभी किसी की बातें सुनती हूँ, कोई वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पर या कोई रील्स देख रही हूँ और ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा आता है, आउट। क्या करना है? ऐसे लोगों को हमारे सिस्टम से, एनर्जी से, जहन से, थॉट प्रोसेस से, हमारी पूरी एनर्जी से बाहर निकालना है, खड़ा करना है, लात मारना है ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, और दरवाज़ा बंद करना है। उनके पीछे पीछे जाकर मारने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी लात मारो 10 किलोमीटर दूर हो जाए, है ना? क्योंकि वो सिचुएशन, वो इंसिडेंसेस हमारे उससे भी ज़्यादा, थोड़े भी एंगेजमेंट के काबिल नहीं है। और आपको याद है हमारे पास क्या सबसे अमूल्य चीज़ है? टाइम, हैप्पीनेस। कोई भी सिचुएशन, कोई भी बंदा, कोई भी बंदी, कोई भी बकवास, कोई भी होने दो, सब बकवास ही होंगे, तभी तो वो इंसल्ट कर रहे हैं, तभी तो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, तभी तो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। जो भी है आपकी सिस्टम में से बाहर, एक बार बाहर निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। आपको उनको अपने घर में वापस लेने की इजाज़त नहीं है, है ना? ज़रा भी नहीं। एक बार आउट मीन्स आउट। फिर से आएंगे उनकी थॉट्स, फिर से वो ट्रिगर होंगे, तो क्या करना है? स्माइल करना है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है? ये सिचुएशन, ये सब करने के बाद क्या आपको
अभी अच्छा लग रहा है या आपको दुखी हो रहे हैं या अच्छा लग रहा है? अर्चना जी कह रहे हैं मैंने जब लात मारा तो एक्सप्लोजन भी हुआ, क्योंकि आपने सही जगह पे लात मारा, पूरा कुंडलिनी पे। बहुत अच्छा लात मारा। ऐसे ही आप लात मारते रहें, सिचुएशन को, नेगेटिविटी को आपके लाइफ में से निकालते रहें। हार्ट थोड़ा हैवी हो रहा है, आप इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ही सही आंसर पूछा आपने नैना जी, हार्ट थोड़ा हैवी हो रहा है, बहुत सारे सिचुएशन एंड लोग याद आ गए। हाँ, हार्ट थोड़ा इसीलिए हैवी हो रहा है क्योंकि अभी भी आप समाज की दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। हम यहाँ पर फिजिकली लोगों के साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वही पार्ट के साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उसी पार्ट को हम हमारी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं जिस सिचुएशन, इंसिडेंट ने हमें परेशान किया है। और हमारी शांति की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी शांति मेरी जिम्मेवारी, आपकी शांति आपकी जिम्मेवारी। शांति रहे उसके लिए मुझे जो करने की ज़रूरत पड़े मुझे करना चाहिए। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो क्या होता है पता है? हेल्थ इश्यूज़, इरिटेशन इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़। मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, मैं उनके घर की बहू हूँ, काम वाली थोड़ी ना हूँ। ऐसे बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी सेहत खराब, रिलेशनशिप खराब। यस, सो हमें हमारी जिम्मेवारी निभानी है। क्या? आई एम हैप्पी, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई हैप्पीनेस, माई पीस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना नैना जी? सो हर एक इंसान, हर एक सिचुएशन, कभी कभी गुरु भी हमें, जब गुरु भी सिखाते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें सिखाते हैं, तो कभी कभी इंसल्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में, है ना? वो हर एक सिचुएशन को, जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, सबको आप अपनी जहन से निकाल के बाहर करिए, दरवाज़ा बंद करिए और क्या बोलना है? थैंक यू। ठीक, कोई क्वेश्चंस हैं अभी? ऑनेस्टली सेइंग दी एनर्जी चेंज हो गई प्रोसेस करने के बाद। 100% एनर्जी चेंज होगी। फीलिंग लाइट नाउ, डीप डीप डिवाइन ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आपको अच्छा लगा नफरत करना? मेरे पास ये नहीं है, कैलेंडर पता नहीं कहाँ चले गए। Just 1 second. Thank you. First time in life. Loved it. Thank you very much. Okay. Honestly, relief from heart, no guilt feeling for myself. Very nice. Very nice. ये तो भगवान की दया है हम पर कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा दी है जिसमें हम अभी अच्छा फील कर रहे हैं। दिस इज़ द राइट वे। डू यू फील दिस इज़ द राइट वे टू हेट समवन?
सो आप लोगों को मैंने हेट करना सिखाया, अब मैं आपको लव करना सिखाऊंगी। जितना सक्सेसफुली हमने हेट किया है उतना ही सक्सेसफुली हम लव करना सीखेंगे। कब सीखेंगे? 28 मार्च 2023 को 9:30 यूट्यूब चैनल पर लाइव। मैं चाहती हूँ कि आप ये सेशन की डिटेल्स सबके साथ शेयर करें सो दैट बहुत सारे लोग लव करना सीखें इन रियल वे। आई लव यू तो हम बहुत बोल देते हैं, पर हमें अब लव करना रियल एक्शन में चाहिए। ऊपर ऊपर से लव किया तो क्या किया, है ना? रियल लव इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आत्मा, नमस्ते। यस, एवरी फ्यूचर एनर्जी याद रखो। कोई भी आपको परेशान कर रहा है उसको आप घर के बाहर निकालो, उल्टा करो, लात मारो, दरवाज़ा बंद करो, सिंपल। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। मुझे भी पता नहीं था कि मैं हेट एंड किक करना सिखाऊंगी, बट हियर आई एम। जो भगवान सिखाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ फटाफट, और मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे फेस से आपको दिख रहा है कि मैं कितनी हैप्पी हूँ आफ्टर प्रैक्टिसिंग हेट, है ना? सो वेलकम टू हैप्पी फैमिली वेयर वी ऑल नो हाउ टू प्रैक्टिस हेट सो दैट हम हमारे भगवान ने हमको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दी है, टाइम, लाइफ, हैप्पीनेस, पीस एंड गुड हेल्थ, उसे हम बर्बाद ना करें, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी वेटिंग फॉर अ मिनट and then we can conclude this session. प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप सबके साथ ये सेशन शेयर करें, बहुत सारे लोगों को रियल में हेट करना सिखाएं, और बहुत सारे लोगों को हम भी रियलाइज़ करेंगे कि जब हम किसी के साथ मिसबिहेवियर करते हैं, टॉन्ट मारते हैं बिना बात के, है ना, ऐसे ऐसे सिचुएशन करने से क्या होता है, और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा जब हमारी कोई बैड बिहेवियर की वजह से कोई दुखी हो और फिर वो चैनल का वीडियो सुने और फिर हमें लात मार के घर के बाहर निकाल दे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जब हम किसी को लव करते हैं तो वो हमें दोनों हाथों से अपनी लाइफ में एंट्री दे, बुलाए कि आप आओ, आप मेरी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, आप मेरी लाइफ में एक क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट, या नहीं, आप मेरी लाइफ को प्रोग्रेसिव कर रहे हो, आप मेरी लाइफ को हैप्पी बना रहे हो, है ना? सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कहना करना, जिसमें हम दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, सो दैट हम उनकी लाइफ में ज़िंदगी भर रहे। देखिए, मरना तो हम सभी को है ना? जब हम हमारे घर में भी, हमारे पहचान में भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, है ना? कितने बार हमने हमारे दिमाग में या नॉर्मल पर्सनल लोगों के साथ बात की है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है जो अच्छा नहीं था, हमेशा मिसबिहेव, हमेशा गुस्सा, हमेशा टॉन्ट मारना, हमेशा इंसल्ट करना, ऐसे लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं तो हम पब्लिक में तो बोलते हैं हाँ अच्छा इंसान था, पर हमें पता है अच्छा हुआ एक्सपायर हो गया, वैसे भी क्या कर लेता, इतना जी के भी क्या कर लेता, है ना? और ऐसे लोग भी हैं हमारी लाइफ में जो बहुत अच्छे हैं, वो मरे हुए उनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर कभी भी हमें उनकी याद आती है तो हमारी आंखों में से हल्का सा आंसू आ जाता है कि मेरे अंकल, मेरी आंटी,
मेरी बेस्ट फ्रेंड, या कितने अच्छे थे, है ना, कितने अच्छे थे। तो यही इम्पोर्टेंट है। हम जब मर जाएं उसके बाद लोग हमें खुशी से याद करें या याद करके दुखी हो जाए मतलब उल्टा पुल्टा, हाँ, वो हमें याद करके सुकून हो या उनको अच्छा लगे कि ये अच्छा इंसान था, सच में मैं सच में उनको मिस करती हूँ, है ना, या वो बोले अच्छा हुआ मर गया, बला टली, है ना। तो यू ऑलवेज सी कि मैं लोगों की लाइफ में क्या बहुत अच्छा वर्ड है, योगदान दे रहा हूँ, है ना। इसके बारे में और हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, बेबी कृष्णा डिस्ट्रॉइंग असुरास थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, है ना। आई होप मैंने ये टॉपिक आपके साथ शेयर किया है या ऑलरेडी इसके ऊपर बात की, आर यू अ हीरो और आर यू अ विलन। हम सब हमारे किसी न किसी सबकी लाइफ में या तो हीरो बन जाते हैं या तो विलन बन जाते हैं। हमारा उनकी लाइफ में योगदान आवश्यक, आई मीन 100% होता ही होता है। हमारे व्यवहार से, मिसबिहेवियर से या हमारे अच्छे बिहेवियर से वो कैरेक्टर हमारी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वैसे ही हम उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर किसी ने जिक्र किया था कि मेरी मदर इन लॉ मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है पब्लिक में। अब देखिए, मदर इन लॉ तो है ही, है ना, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, बट वो रिस्पेक्टफुली बात करेगी तो आपकी लाइफ में, आपके मन में वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो विलन बन रही है या तो फिर वो हीरो बन रही है। आप समझ रहे हैं? जब हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लव करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं, उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करते हैं, तो नोइंगली अननोइंगली उनकी लाइफ में हम हीरो का कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे हीरो का काम कर रहे हैं, है ना। मेरे घर में मेरी एक बहुत ही डियर स्टाफ थी। ये बात मुझे उन्होंने बताई। होता है, स्टाफ के घर में कभी कभी वो अपने घर जाएगी तो उनके हस्बैंड मिसबिहेवियर कर रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ झगड़ा होगा, तो उनके हस्बैंड ने उनको बहुत मारा, है ना। तो जब वो दूसरे दिन आई काम पे तो रो रही थी, कहती है कि जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था तो मेरे मन में आप याद आए, और आप जिस तरह से मुझे प्यार से बुलाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं और इतने प्यार से बुलाते हैं, वही बातें मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन गया। और मेरे मन में ये हुआ कि और कुछ नहीं, दीदी मुझसे प्यार करते हैं, और कोई मुझे प्यार करे ना करे। और मैं नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है ना, सिर्फ जो मैं हूँ, मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। फिर भी वो छोटी छोटी बातें हमारी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बोलिए या फिर रियल लव बोलिए या रियल ग्रेटफुलनेस बोलिए, है ना। कोई ब्यूटीफुल दिख रहा है तो उनको बोला कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। वो छोटी छोटी बातें जो है वो किसी के लिए तिनके का सहारा बनकर उनको पार लगाती है ना। सो हमें हमारी तरफ से याद रखना है, ध्यान रखना है कि हम सबके साथ अच्छे से ही व्यवहार करें, ताकि कोई भी हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उनके घर से लात मार के ना निकाले, है ना। ये दोनों तरफ की बातें हैं। ये
दोनों तरफ की बातें हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल इवॉल्विंग। जो हमारे साथ हुआ, हमें अच्छा लगा, नहीं लगा, तो हमने क्या किया, हमने लोगों को अपने सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिया। अब हम फिर से हमारा ध्यान हमारे व्यवहार पे, हमारी वाणी पे, व्यवहार पे ध्यान करेंगे कि हम लोगों के साथ मिसबिहेव ना करें। जानबूझ के तो ना ही करें, अनजाना में कभी हो सकता है, इंसान है, गलतियां हो जाती है, बट डज नॉट मीन कि 80% ऑफ टाइम ओ मैं तो अब सास बन गई हूँ, अब देखती हूँ किस तरह से वो खाना खाती है ना। हम ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना दुखी हो गए थे, और मैं नहीं चाहती, है ना, आपको सोचना है अपने ध्यान में कि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई अपने सिस्टम में से लात मार के निकाल के घर के बाहर कर दे। मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे सब बहुत सारा प्यार से अपने घर में रखे, और एक ऐसे सिचुएशन में या कभी भी ज़रूरत पड़े किसी को मेरी, इवन मेंटली, इमोशनली, तो मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरा जो प्रोत्साहन है वो उनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन जाए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं। दिस इज कॉल्ड कि लर्निंग लेसन्स। व्हाट डू यू लर्न? दैट जैसे मुझे दर्द हो रहा है वैसे किसी और को मुझे दर्द देना नहीं है ना। Thank you, Atma. Namaste. This is now we conclude our system, our talk. ठीक है? मेरा सोने का ग्लास। आज रात को अब सब स्माइली करके सो जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये गॉड्स लव हीलिंग आपके ऊपर कंटिन्यूस काम करेगी कल सुबह 6 बजे तक, ठीक है। आत्मा नमस्ते, माय फैमिली, लव यू ऑल सो मच, हैप्पी लाइफ, गॉड इज ग्रेट। है Thank you, Atma. Namaste. Thank you.